गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया और मैं आपकी बायो 12th क्लास की टीचर हूँ। मैं आपको मैंने आपको बताया ही था कि जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं उनमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्चुअली बता दिया था कि उनमें जो जनन होता है वो अलग अलग विधियों द्वारा होता है। सब में जनन की जो विधियाँ होती हैं या सब में जो रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली डिफरेंट काइंड्स का होता है। पहले हमने जो मेथड पढ़ी थी नेक्स्ट क्लास में वो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने अलग अलग मेथड्स पढ़ ली थी। वो सभी मेथड्स आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जनरली जो पौधे होते हैं उनपे रिप्रोडक्शन की हम मेथड पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है और वो भी अपने ही समान जनरेशन को ग्रो करते हैं। अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट से जो सीड निकलते हैं उस सीड को अगर हम मिट्टी में डालते हैं या सॉइल में डालते हैं तो उसके बाद नया प्लांट जो होता है वो उसकी जर्मिनेशन के थ्रू बन जाता है। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उसका सीड जो होता है वो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद वो नया प्लांट बनाता है और प्लांट फिर ट्री में कन्वर्ट होता है और ट्री में कन्वर्ट होने के बाद वो वापस सीड को बनाता है और सीड बनाने के बाद जब हम इस सीड को वापस मिट्टी में डालते हैं या सॉइल में रोपते हैं या सॉइल में डालते हैं तो उसके बाद उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो भी इसी तरह की प्रोसेस से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर कोई हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है उनमें भी ये प्रोसेस होती है उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। तो अगर उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि उनकी मेथड्स अलग अलग हैं एक ही तरह का उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता और ये आप भी आसपास देखते होंगे। हम सीड से भी देखते हैं कि सीड को जब हम डालते हैं तो नया प्लांट ग्रो करता है जर्मिनेट होता है। और अगर हम कभी कभी ऐसा देखते हैं अपने घर में भी हम देखते हैं कि जैसे कि गुलाब जो है उसकी ग्राफ्टिंग के थ्रू लगाते हैं या फिर हम जो गुआवा होता है उसको भी हम ग्राफ्टिंग के थ्रू लगाते हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम लीफ और रूट्स के थ्रू अपने आप ही ग्रो करते हैं। तो आज हम यही मेथड्स पढ़ेंगे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन की डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स होती है। क्यों होती है ये मेथड हमको ये पता होना चाहिए कि ये मेथड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मतलब इनका होना ही क्यों जरूरी है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्यों होता है। ऑर्गेनिजम्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो एक तो उनकी अल्टरनेशन करनी होती है जनरेशन की। दूसरा जो होता है वो अपनी सेम कॉपीज बनाते हैं। तीसरा जो होता है उनका डीएनए फ्लो होता है और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो सेम एज प्लांट्स में भी होता है। अगर प्लांट्स जो होंगे वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा एक तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा उनका जो होगा हमें पता ही नहीं होगा कि इस टाइप के ट्रीज या प्लांट्स होते थे। अब उनकी वैल्यू क्या होते हैं मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं। हम लोग उनको फूड के फॉर्म में भी यूज करते हैं। हम उसे वाइटामिन्स लेते हैं प्रोटीन्स लेते हैं कार्ब्स लेते हैं मीन्स कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो हम बहुत सारे सोर्सेस हैं जिसके लिए टोटली डिपेंड्स होते हैं प्लांट्स पर। तो अगर प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो फूड वेराइटीज होंगी ही नहीं या हमारे लिए फूड होगा ही नहीं। तो इसके लिए इनमें रिप्रोडक्शन होना बहुत ही एक नेचुरल फिनोमिना है। पर कभी कभी हम क्या करते हैं हमें बहुत सारी वेराइटीज चाहिए। आज के समय में हम जैसे मैंगो की हम बहुत सारी वेराइटीज देखते हैं। तो मैंगो की वेराइटीज को हमको कैसे पता चल रही है कि इतनी सारी वेराइटीज है। तो ऐसी कौन सी टेक्निकल मेथड या आर्टिफिशियल मेथड यूज की जाती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है या हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारे टाइप के मैंगोज हमको दिखते हैं। तो आज हम यही चीजें पढ़ेंगे कि जनरली जो पौधे होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट में रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो होता है उनमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन मेथड से होता है। तीन मेथड्स हमने देखी थी रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट जो थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको कल कंप्लीट करवा दिया था विद डायग्राम। अब आज जो है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है अगर किसी प्लांट में रीजनरेशन जो होता है वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से होता है। ये आपको डेफिनेशन है अगर किसी प्लांट में रीजनरेशन जो होता है उसके वेजिटेटिव पार्ट। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं। तो वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं उसके रूट स्टेम एंड लीफ। आया समझ में। अगर किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्शन जो होता है
रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी अलग अलग मेथड से होता है। अगर जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आपने प्लांट्स जो होते हैं उनमें देखा होगा कि फ्लावर भी होते हैं, तो फ्लावर जो होते हैं उनके जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। आपने फ्लावर में देखा होगा कि धीमे धीमे फ्रूट्स फॉर्म होते हैं। पोलेंस के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ओव्यूल के बारे में आपने सुना है कि पोलेंस भी होते हैं, ओव्यूल्स भी होते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्ड आपको बता देती हूँ ताकि आगे आपके लिए इजी हो जाए। जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। 2 टाइप की जो सेल्स होती है वो कौन कौन सी होती है? फर्स्ट होती है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी होती है सेक्स सेल्स, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं उनको। जो वेजिटेटिव सेल्स होती है वो वेजिटेटिव सेल्स अदर ऑर्गन का मीनिंग ये होता है जैसे कि स्टेम, लीफ और फ्लावर, फ्लावर नहीं आता उसमें, स्टेम, लीफ और रूट, ये 3 पार्ट्स जिससे बनते हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। इन पार्ट्स का जिससे फॉर्मेशन होता है उनको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किनके थ्रू हो रहा है? वेजिटेटिव सेल्स के थ्रू होता है। ये वेजिटेटिव सेल्स किन ऑर्गन्स में होती हैं? स्टेम, लीफ एंड रूट में। क्लियर। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन करती है। अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट जो होते हैं उनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? फ्लावर हो गया। क्यों हो गया फ्लावर? क्योंकि फ्लावर एक ऐसा भाग होता है या ऐसा पार्ट होता है जिनमें कि 2 टाइप्स ऑफ सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती है। पहली जो होती है जिसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, सेकेंड जो होती है उसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। कभी कभी ये एक ही प्लांट में होते हैं, कभी कभी ये अलग अलग प्लांट में होते हैं। इनको जैसे कि आपको मेल का पता होगा कि मेल जो गैमेट होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन, और फीमेल जो गैमेट होते हैं उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो उस फ्यूजन के थ्रू फ्रूट फॉर्म होता है। क्लियर। तो 2 टाइप की सेल हो गई किसी भी प्लांट में, हमारे अंदर भी होती है, हाँ, सिर्फ प्लांट में नहीं होती है, हमारे अंदर भी होती है। ह्यूमन बींग्स में भी ये चीज होती है कि ह्यूमन बींग्स में जब उसका किसी भी चाइल्ड का बर्थ के पहले जब उसकी पूरी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस चलती है, प्रोडक्शन की प्रोसेस का मीनिंग ये होता है जब से कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जब एग फ्यूज होते हैं, स्पर्म और ओवम, ये आगे आपको पढ़ना है पर फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं और सेक्स सेल्स क्या होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या होती है। तो उनमें भी होता है, उनमें जो उनमें जो काइक सेल्स होते हैं या वेजिटेटिव सेल को हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। तो उनमें सोमेटिक सेल्स जो होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? जैसे बॉडी के अदर ऑर्गन्स का, जैसे मान लो वर्टिब्रल कॉलम है, हार्ट है, किडनी है, स्किन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट अपोजिट जो सेक्स सेल्स होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है? सेक्स का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि मेल जो होते हैं उनमें मेल गोनेड्स बनते हैं, फीमेल जो होते हैं उसमें फीमेल गोनेड्स बनते हैं। तो उससे सेपरेट हो जाते हैं कि आने वाला चाइल्ड जो है वो मेल है या फीमेल है। क्लियर। तो वैसे ही इनमें भी होती है, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि फ्लावर जो होता है किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो स्टेम, लीफ और रूट जो होती है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो इससे भी क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब हम आगे इसकी मेथड पढ़ते हैं। जनरली क्या होता है, ये मेथड 2 टाइप की होती है। पहली जो होती है वो नेचुरल मेथड होती है और दूसरी जो होती है वो आर्टिफिशियल मेथड होती है। नेचुरल मेथड का नाम से ही डिफाइन हो जाता है कि अगर किसी प्लांट में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है या नेचुरल ऑर्गन्स से अगर उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में स्टेम, लीफ एंड रूट, ये 3 पार्ट्स जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और बुलबिल एक और चीज है जो मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये तीनों पार्ट ही जो होते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जनरली ये जो होता है इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है वो हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है कि अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद उनके ये पार्ट्स स्टेम, लीफ और रूट तीनों ही रिप्रोडक्शन करते हैं। थोड़े टाइम तक वो ऐसे ही रहते हैं, पर कुछ समय बाद जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, जैसे अपने अकॉर्डिंग उनको टेम्परेचर, वाटर, लाइट ये सब अवेलेबल होती है, वैसे ही वो क्या करने लगते हैं, नए प्लांट को ग्रो करते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, है ना। तो हम इसकी मेथड पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मैंने आपको
आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में जब हम स्वयं मतलब कि सेल्फ अगर किसी ह्यूमन के थ्रू या किसी व्यक्ति के थ्रू अगर ये होता है रिप्रोडक्शन, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड। मतलब ये नेचुरली नहीं होता, आर्टिफिशियल होता है, हम खुद कराते हैं ये चीजें, ठीक है। अब इसके हम पार्ट देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ये आपके लिए मैंने पूरा कंप्लीट एक चार्ट बनाया है, आई थिंक इससे आपको एक्सप्लेन अच्छा होगा। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल मेथड्स का यूज होता है, और ये नेचुरल मेथड जो होती है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में होती है। पहला होता है बाय रूट, ठीक है। अब बाय रूट हम देखते हैं, जनरली बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रूट जो होती है वो नए प्लांट को जर्मिनेट करती है। अब कौन कौन से हो गए, जैसे डलबर्जिया सिसु। डलबर्जिया सिसु का मीनिंग क्या होता है, आपने ये देखा होगा जो शीशम होती है, तो शीशम में अगर एक पौधा लगता है तो थोड़ी दूर जाकर अगर उसकी जड़ बाहर आ गई या उसकी रूट अगर बाहर आ गई तो वहां पर नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो सेम एज आपने गुआवा में भी देखा होगा कि गुआवा में भी ऐसा होता है। गुआवा मतलब कि अमरूद या हम उसको जाम बोलते हैं, तो जाम में भी ऐसा होता है, अगर वहां पर कोई प्लांट होता है तो उसकी रूट क्या होती है, अंदर सॉइल के अंदर ही रन करती है, और रन करके अगर वो बाहर आ गई तो उससे स्टेम रिलीज होती है, और स्टेम जो होती जर्मिनेट होती है उससे नया ट्री बन जाता है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए किसी भी प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो रूट्स के थ्रू हो रहा है, रूट्स के थ्रू नया प्लांट अगर बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रूट मॉडिफिकेशन कहेंगे, या रूट के थ्रू रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। ये भी एक मॉडिफिकेशन का ही एग्जांपल है, अगर आप देखें तो ये एक तरह का देखा जाए तो रूट मॉडिफिकेशन का ही एग्जांपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन बाय स्टेम, ठीक है। बाय स्टेम में क्या होता है कि इसके द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है, पर ये अलग अलग टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट जो है वो है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम का मतलब ये होता है, एरियल मतलब एयर वाले भाग में, अगर मान लीजिए जो स्टेम होता है वो कहाँ होगा, सॉइल से ऊपर होगा। सॉइल से ऊपर होने के बाद वो नीचे की ओर जाएगा, उससे जड़ें विकसित होने लगेगी, या उससे जो होंगे वो रूट से डेवलप होंगे, रूट से डेवलप होकर ऊपर जो होगी वो क्या फॉर्म कर लेगा, स्टेम फॉर्म कर लेगा। तो आपने देखा होगा जनरली बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, तो जिसके हम पार्ट्स आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका रनर्स। रनर्स जो होता है जनरली ऑक्सिलिस में होता है, ये आप एग्जांपल्स देखना, आपको बुक में अच्छे से और भी मिल जाएंगे, पर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो रनर्स होते हैं, रनर्स मतलब क्या, दौड़ने वाले, कैसे, जमीन पर, ठीक है। जो इस टाइप से अगर रन करते हैं, इस टाइप से, ठीक है। आपने देखा होगा इसका जो स्टेम है, इस प्लांट का ऑक्सिलिस का जो स्टेम होता है वो स्टेम सॉइल के अंदर जो होता है वो रन करता है, दिख रहा है, रन करता है। और उसमें जो होती है, ये जो होती है इसको हम बोलते हैं मेन रूट होती है, ठीक है, और ये एडवेंटिशियस रूट होती है। तो यहाँ पर जो रूट्स होती है वो क्या करेंगी, उससे स्टेम निकलेगा, और एरियल पार्ट में, एरियल पार्ट का मतलब होता है सॉइल से ऊपर, एयर वाले पार्ट में बाहर निकलता है और नया प्लांट बना लेता है। फिर वापस ये स्टेम सॉइल के अंदर ही रन करता है, रन करने के बाद वापस वैसे ही होगा। तो ये क्या करते हैं, तो ये प्रोसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है कि अगर एक जगह अगर आपने कोई प्लांट लगाया है तो थोड़े टाइम में ये अपनी पूरी कॉलोनी बना लेंगे, इनको समय नहीं लगता है। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उस फेवरेबल कंडीशन के थ्रू ये क्या करते हैं, आसपास अपनी कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो है पार्ट है वो रनर्स है। रनर्स में यही होता है, ऑक्सिलिस इसका एग्जांपल है, जिसमें कि स्टेम जो होता है वो रन करता है और नया प्लांट को डेवलप करता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सकर्स। सकर्स में एग्जांपल है मेंथा। मेंथा में भी ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने लिखा सेम एज रनर्स, ठीक है। सेम एज रनर्स का मतलब ये होता है कि मेंथा जो होता है, मेंथा में भी ऐसे ही होता है, उसका स्टेम जो होता है वो रन करता है नीचे से, और फिर इसकी स्टेम निकलती है नोड पे जाकर, नोड वाला जो पार्ट होता है उससे स्टेम निकलती है और नीचे इस टाइप रूट निकलती है। तो ये भी, ये मेन रूट होती है, और ये जो होती है एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं ऑफसेट। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑफसेट। अगर आपको हिंदी में अगर ये चीज समझ में आती है, आपने जलकुंभी देखी होगी। जलकुंभी जो होती है कहाँ पर होती है, जहाँ पर पानी जो होता है वो रुका हुआ होता है, जहाँ पर वाटर जो होता है उसका सोर्स अगर हो, जैसे मान लो कोई पोंड हो या कोई लेक हो, तो वहां पर अगर मान लो मड ज्यादा होता है अगर वाटर के अंदर, तो वहां पर ये ग्रो करने लगती है। इनमें क्या होता है, स्टेम जो होता है बहुत ज्यादा फूल जाता है, फिर फूलने के बाद उसको
एकदम चपटा हो जाता है, फ्लैटेड स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो फ्लैटेड स्ट्रक्चर जो होती है तने की या स्टेम की, वो कैसे दिखती है, जैसे लीफ हो, है ना। आपने देखा होगा, ये जनरली आसपास दिखी जाती है हमको। तो इसको हम बोलते हैं ऑफसेट, जिसका एग्जाम्पल है इकॉर्निया। इकॉर्निया बोलते हैं जलकुंभी को इंग्लिश में। तो इकॉर्निया में यही होता है, इसका स्टेम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्लैटेड हो जाता है, फ्लैटेड, और देखा जाए तो बहुत हेल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा थिक दिखता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टोलन। स्टोलन, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कोलोकेशिया है। कोलोकेशिया, इसमें क्या होता है, इसमें भी स्टेम, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, स्टेम में ही रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टेम के थ्रू होने वाला रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई प्लांट लगाया है सॉइल के अंदर, तो उसका जो स्टेम है वो लेंथ में बढ़कर आगे बढ़ जाएगा, ऊपर से आकर नीचे की टाइप। तो जहाँ पर इसका नोड वाला पार्ट होता है वो नोड नीचे आता है, और नीचे उसके क्या होता है, ये रूट्स डेवलप होती है, ऊपर एक प्लांट निकलता है, फिर आगे जाएगा, फिर वापस इस टाइप से मुड़ जाएगा। तो ये जो होती है टैप रूट होती है इसकी, और जो आगे जो रूट्स बनती है उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। तो ये जो एग्जांपल है वो स्टोलोन का है, इस पार्ट का नाम है स्टोलोन, और इसका एग्जांपल है कोलोकेशिया, ठीक है। तो यहाँ तक के जितने भी हमने चीजें पढ़ी है वो है स्टेम के मॉडिफिकेशन पर। स्टेम मॉडिफिकेशन में कौन सा है, एरियल मॉडिफिकेशन या ओ एरियल, सब एरियल स्टेम। सब एरियल का मतलब क्या होता है, थोड़ा ऊपर की ओर, थोड़ा अंदर की ओर। जब स्टेम जो होता है, स्टेम का कुछ पार्ट जो होता है वो सब पार्ट ऊपर होता है सॉइल के, और सब पार्ट जो होता है वो सॉइल के इनर साइड में होता है, ठीक है। और हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट पढ़ेंगे वो अंडरग्राउंड स्टेम पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब ये होता है कि अगर स्टेम जो होता है वो अंदर की तरफ ही रन करता है, कंप्लीटली अंदर ही होता है और अंदर ही डेवलप करता है, ठीक है, डेवलपमेंट उसका अंदर ही होता है, तो उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्लियर। अब अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका राइजोम। राइजोम में क्या होता है, राइजोम का पार्ट है जिंजर। इसमें क्या होता है, जनरली जो स्टेम होता है वो फूड को स्टोर करता है और फूल जाता है। आपने देखा होगा जिंजर आप सभी यूज करते हैं जनरली घर में। तो वहां पर क्या होता है कि जो स्टेम वाला पार्ट होता है बहुत ज्यादा फूड को स्टोर करता है और हेल्दी हो जाता है, और उससे छोटी छोटी जो होती है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और उससे ही फिर क्या होता है, जब वो सॉइल के ऊपर जाता है तो नया प्लांट बना लेता है, फिर से वो और हेल्दी होता जाता है, बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है। और नेक्स्ट आपने देखा अदरक जो होते हैं पूरे गुच्छे में लगे होते हैं, पूरा ग्रुप होता है उनका। तो इस तरह से वो अपने आप को ग्रो करते हैं या अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है कॉर्न है, कॉर्न पे क्रोकस आता है। क्रोकस में भी सेम यही होता है, उसमें भी नीचे जो होता है स्टेम जो होता है वो सॉइल के जस्ट नीचे होता है, और सॉइल के नीचे फूड को स्टोर करता है और हेल्दी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ट्यूबर। ट्यूबर का बेस्ट एग्जांपल है पटेटो। अब इसका कैसे है, आपने घर में भी देखा होगा कि जो पटेटो होता है अगर वो नमी अगर उसमें रही और थोड़े टाइम में वो रखा रहा, तो उसमें जो आइज होती है उस आइज में से सेल्स, उस आइस की जो सेल्स होती है वो डेवलप होती है, और डेवलप होकर एक बर्ड बना लेती है। कभी अगर देखो तो आप अभी भी देख सकते हो आलू को घर में, तो उसमें क्या होता है कि बर्ड बन जाती है, और वो बर्ड को अगर हम काट के अगर सॉइल में लगा देते हैं तो सॉइल से नया प्लांट बन जाता है। तो अभी हम जहाँ पर रहते हैं वहां पर आलू की भी फार्मिंग होती है, पटेटो फार्मिंग होती है। तो पटेटो की फार्मिंग ऐसे ही करते हैं, बिना सीड के ये फार्मिंग होती है। उसमें आलू को कट करते हैं, उस कट करने के बाद उसको सॉइल में लगाते हैं और सॉइल से नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो पटेटो में क्या होता है, पटेटो भी एक तरह का स्टेम मॉडिफिकेशन है। स्टेम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं बात बताती हूँ आपको। जो आलू होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन है। जो स्टेम होती है वो आसपास से फूड को स्टोर्ड करती है, और स्टोर्ड करने के बाद फूल जाती है, जिसे तो पटेटो कहते हैं। अब अगर हम इस पटेटो को कट करके अगर लगाते हैं तो क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो ट्यूबर होता है, मतलब कि ट्यूब के फॉर्म में होता है, ठीक है। पोटैटो इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बल्ब। बल्ब का जो एग्जांपल है वो है ऑनियन, ठीक है। ऑनियन आपने देखा ही है सभी ने। ऑनियन का मैं डायग्राम आपको शो करती हूँ। जो ऑनियन होता है, तो ऑनियन में क्या होता है, ऑनियन इस टाइप से होता है,
तो ये वाला पार्ट जो होता है उसका लीफ का होता है, ये रूट होती है। ठीक है, ये रूट हो गई। ये वाला भाग जिसको कि हम खाते हैं वो भाग कौन सा होता है, स्टेम का होता है। और ये क्या होती है, इसकी लीफ होती है। ठीक है, इसका इतना पार्ट जो होता है उसका होता है सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो ऑनियन है, ऑनियन किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और आपने देखा होगा जब ऑनियन के स्केल्स को अलग करते हैं तो बहुत सारे स्केल्स होते हैं। स्केल्स का मतलब होता है शल। ठीक है, उसके ऊपर छिलके उसके निकालते जाते हैं, वो उसके क्या होते हैं, शल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो स्टेम का एक मॉडिफिकेशन है, इसके नीचे होती है रूट्स। और ये वाला पार्ट होता है लीफ का होता है, जो कि इसमें सीड्स होते हैं, जिसको हम कलोजी बोलते हैं। ठीक है, पर ये इसका जो पार्ट होता है ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो ये भी क्या करता है, एक तरह के रिप्रोडक्शन का काम करता है। तो जितने भी टाइप्स आपने पढ़े हैं उस टाइप में आपको ये भी बताया है कि पौधे, अगर कोई भी प्लांट है तो उस प्लांट में यदि रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्टेम, लीफ या रूट के थ्रू अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रोपोगेट करना, किसी चीज को बनाना। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि रूट्स के थ्रू भी होता है, स्टेम में अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, अलग अलग टाइप से वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अब थर्ड हम पढ़ेंगे बाय लीफ। ठीक है, ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है बाय लीफ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन लीव्स के थ्रू होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जो होता है वो लीफ के थ्रू ही रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है, आई शो यू विद डायग्राम। ये ब्रायोफिलम की लीव्स होती हैं। ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं वो कोने पर से ऐसी कटी हुई होती है, इस टाइप से। ठीक है, जब भी इस ब्रायोफिलम को रिप्रोडक्शन करना होता है तो उस समय क्या होता है, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, इस कॉर्नर से नया प्लांट बन जाता है, नई लीव्स निकलने लगती है और नीचे की तरफ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती है। वैसे ही इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जगह जगह कॉर्नर पे से इस टाइप से लीव्स निकलती है और ये रूट्स निकलती हैं। आपको दिख रही है, मैं आपको कंप्लीट डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये लीव्स क्या करेंगे, लीव के जो कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर से क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट निकलती है, ऊपर की टाइप क्या निकलती है, लीव्स निकलती है। कुछ समय बाद ये क्या होता है, ये इतना पोर्शन जो होता है, जो नए प्लांट जो डेवलप इस पर हुए हैं छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। और टूटकर अलग होने के बाद ये सॉइल में चले जाते हैं और सॉइल में जाने के बाद नया ब्रायोफिलम डेवलप करते हैं या नया ब्रायोफिलम का प्लांट बनाते हैं। तो आपको ये एग्जांपल से ही क्लियर हो गया होगा कि जो ब्रायोफिलम में लीफ क्या कर रही है, नए प्लांट को ग्रो कर रही है, नया प्लांट डेवलप कर रही है। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन जनरली किसमें होता है, ब्रायोफिलम में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है कि किसमें कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। स्टेम मॉडिफिकेशन किन में होता है, स्टेम मॉडिफिकेशन के बाद पोटैटो और ऑनियन इसके बेस्ट एग्जांपल है जो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, वैसे ही रूट मॉडिफिकेशन किन में होता है, बनाना में भी होता है। बनाना मतलब केला, ठीक है, उसमें भी रूट मॉडिफिकेशन होता है। उसका रूट वाला पार्ट अगर काट के लगा दो तो उससे नया प्लांट बन जाता है। सेम एज जो लीफ मॉडिफिकेशन है वो ब्रायोफिलम में होता है। ब्रायोफिलम में जो लीफ होती है उससे नई नई प्लांट बनते हैं और अगर हम उनको सॉइल में लगा दें तो वो नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये लीफ मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसका एक और पार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं बायबुल्बिल। बायबुल्बिल का मतलब ये होता है जो बूटीज जो होती है, बेरीज जो होती है ना, बेरीज जो होती है उनमें ये होता है, बेरी जो होती है उनमें स्टोलन्स बनते हैं। बेरी में स्टोलन्स का मतलब होता है स्टेम के पार्ट होते हैं वो, तो वो कैसे होता है, मतलब बुलबिल होते हैं तो वो कैसे होते हैं बताती हूँ आपको। इस तरह से उसकी लीफ होती है और वो ऐसे प्लांट्स बनते हैं, ये इस तरह से लीव्स होती है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट बनता है इस पार्ट को हम बोलते हैं बुलबिल। क्या बोलते हैं, बुलबिल। ठीक है, तो ये जो बुलबिल्स होते हैं, ये बुलबिल्स क्या करते हैं, नए प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनमें इनकी सेल्स जो होती है, इन सेल्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि
पढ़ चुके हैं। हमने आज जो पढ़ी है वो पढ़ी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की एक मेथड पढ़ी हमने, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है और अलग अलग पार्ट्स हमने उसके पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी या नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसकी आर्टिफिशियल मेथड्स को बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।